हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीजीसी स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं जितेंद्र यादव आज आप लोगों के बीच डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन में एक टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रकाश के परावर्तन में ही गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हैं। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक का डिफिनीशन और इमेज भी दिया था। जैसा कि आपको पता है कि खोखले गोले का वह भाग जिसके एक तरह कलई कर दिया जाए तथा दूसरा तल परावर्तक तल बना दिया जाए, ऐसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। यदि खोखले गोले के कटा हुए भाग में उभरा हुआ सिरा को यदि कलई करते हैं और धसा हुआ तल परावर्तक होता है तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। और जबकि धसा हुआ तल अगर कलई कर दिया जाए और उभरा हुआ तल परावर्तक तल बना दिया जाए तो ऐसे गोलीय दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो आप देख रहे हैं ये इमेज, आपको यह इमेज दिखाई दे रहा है। ये आपके खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग है जिसके बाहरी तरफ यानी उभरा हुआ सिरे पर हम लोग कलई किए हैं और अंदर वाला सिरा जो है उसे परावर्तक तल बना दिए हैं। अब बात आती है कि ये जो आपका दर्पण का मध्य बिंदु है इसे हम ध्रुव मानते हैं और जिस खोखले गोले का यह कटा हुआ भाग है उसके मध्य बिंदु को हम लोग वक्रता केंद्र मानते हैं। फिर आपका आता है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो आपको कैपिटल एफ दिखाई देती है इसे हम लोग मुख्य फोकस मानते हैं और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या मानते हैं जिसे हम लोग कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। और ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है और मुख्य अक्ष पर लंबवत डाले गए तल को ही फोकस तल कहा जाता है और ध्रुव के ऊपर डाले गए तल को ही परावर्तक तल कहा जाता है। चलिए आज हम बात करते हैं इन्हीं टॉपिक पर। तो सबसे पहले हमारा परिभाषा निकल कर आती है वक्रता केंद्र की, यानी बात हम सी की कर रहे हैं। तो वक्रता केंद्र है क्या? वक्रता केंद्र तो गोलीय दर्पण यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र बिंदु को, यानी आपका गोलीय दर्पण है और इस गोले का यानी गोलीय दर्पण का यह कटा हुआ भाग है और इसके केंद्र बिंदु यानी सी को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे हम कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। चलिए दूसरा हम देखते हैं ध्रुव। तो ध्रुव क्या है? तो ध्रुव की अगर हम बात करें तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु। अब आइए इमेज में देखते हैं। गोलीय दर्पण यह है और इसका परावर्तक तल यानी पी के ऊपर डाले गए लंब रेखा जो है जिसे हम दर्पण का द्वारक भी कह सकते हैं और उसके मध्य बिंदु को यानी पी को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। जैसे गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो अगली डिफिनीशन हमारी जो निकल करके आती है वो डिफिनीशन आपका है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या हमने आपको बताया कि पी और सी के बीच की जो दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। चलिए देखते हैं गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी ध्रुव का मतलब क्या? पी तथा वक्रता केंद्र यानी सी, पी और सी वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ इमेज में ये कैपिटल आर जो है आपका ये वक्रता त्रिज्या है। चलिए अगली परिभाषा की बात करते हैं। तो अगली परिभाषा जो होती है वो मुख्य फोकस होती है। तो मुख्य फोकस की बात करें तो वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को यानी वक्रता त्रिज्या आपका क्या है? इमेज में देखिए कि P और C या की वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को
यानी ये बिंदु आपका जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस, यानी क्या वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है और इसे हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें तो अगली डिफिनीशन जो हमारी निकल कर आ रही है वो है आपकी फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है, तो फोकस दूरी यानी अगर हम बात करें तो आइए देखते हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, गोलीय दर्पण का ध्रुव यानी P और मुख्य फोकस यानी कैपिटल एफ, कैपिटल P और कैपिटल एफ के बीच की जो दूरी होती है, यानी ये जो दूरी होती है इस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण का ध्रुव यानी P और वक्रता केंद्र C, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं P और C को मिलाने वाली यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो P और C को मिलाने वाली ये जो रेखा आप देख रहे हैं ये रेखा आपकी क्या है, मुख्य अक्ष है। चलिए आगे हम परिभाषा देखते हैं। अगली डिफिनीशन आपकी है कि फोकस तल, तो फोकस तल क्या है, मुख्य फोकस के लंबवत तल को, मुख्य फोकस क्या है, मुख्य फोकस आपका एफ है, आप देख रहे हैं ये, तो इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि डॉट डॉट लाइन खींची गई है, यानी ये मुख्य फोकस के लंबवत तल, तो ये एफ पर जो लंबवत रेखा डाली गई है इसी तल को हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। चलिए आगे हमारे लास्ट जो डिफिनीशन है, लास्ट जो परिभाषा है, जो आपको लास्ट परिभाषा निकल कर आती है गोलीय दर्पण से, तो वो आपकी परिभाषा क्या है, दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक क्या है, दर्पण के परावर्तक तल को, यानी परावर्तक तल क्या है, दर्पण के परावर्तक तल का मतलब क्या होता है कि आप जानते हैं दर्पण का परावर्तक तल यानी P के ऊपर डाले गए लंबवत रेखा जो होती है उसी के व्यास को ही हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी आप कह सकते हो दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहा जाता है। यानी ये चीजें जो आपको दिखाई देती हैं ये चीजें आपकी क्या है, दर्पण का द्वारक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि M1 यानी M फॉर मिरर होता है, यानी मिरर का फर्स्ट भाग और मिरर का सेकंड भाग, M1 और M2 जो है दर्पण, और ये दर्पण है और दर्पण के परावर्तक तल यानी M1 और M2 के परावर्तक तल को ही हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जिसे हमने आप लोगों को पढ़ाया कि हम आप लोगों को पढ़ाया कि गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो इसमें बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।